क्या वाकई बड़ी ताकतें भी स्ट्रेटेजिक गलतियां कर सकती हैं? और क्या एक जंग जिसे जीतने के लिए शुरू किया जाए, वो उल्टा नुकसान बन सकती है? आज हम एक निहायत अहम कॉलम का तज्जिया करेंगे जिसमें इसी सवाल का जवाब तलाश किया गया है। आज का हमारा कॉलम है स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन बाय फेमस राइटर रशीद साफी। ये कॉलम इस बुनियादी हकीकत को बयान करता है कि जंगें शुरू करना तो एक सियासी फैसला होता है, लेकिन उनका अंजाम हमेशा ज़मीनी हकायक तय करते हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और अस्करी मैदान में ये हकीकत मुसल्लमा है कि जंगें शुरू करना सियासी फैसला हो सकता है, लेकिन उनका खात्मा हमेशा ज़मीनी हकायक के ताबे होता है। ईरान-इसराइल जंग इस तल्ख़ हकीकत का इस्तिआरा है। वाशिंगटन और तेल अवीव के दिफाई थिंक टैंक्स ने जिस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का मुज़ाहरा किया, उसकी बुनियाद इस मफरूज़े पर थी कि ईरान में रेजीम चेंज के लिए राह हमवार हो जाएगी और उनका जौहरी प्रोग्राम कई दहाइयाँ पीछे चला जाएगा। ताहम 16 रोज़ा जंग के बाद सामने आने वाले हकायक ने उन तमाम अंदाज़ों को रेत की दीवार साबित किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की शहादत ने ईरानी रियासत को अंदरूनी तौर पर बिखेरने के बजाय गैर मामूली कौमी असबियत और मजहबी कौम परस्ती में तब्दील कर दिया है। ईरान से मुतल्लिक हालिया सूरत हाल को मुसन्निफ ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, हिकमत अमली की गलती करार दिया है। मुसन्निफ के मुताबिक अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने यह अंदाज़ा लगाया था कि ईरान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा, रिजीम चेंज मुमकिन हो जाएगा और उसका जौहरी प्रोग्राम पीछे चला जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। ईरान मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद हो गया और अवाम में कौमी और नज़रियाती यकजहती बढ़ गई। तारीख गवाह है कि जब भी किसी इनकलाबी रियासत की क़यादत पर बराह रास्त हमला होता है, तो अवामी रद्द-ए-अमल नज़रियाती सरहदों को अबूर करके एक आहनी दीवार बन जाता है। आज ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद है और तेहरान का दिफाई अज़्म अब महज बका की जंग नहीं रहा, बल्कि एक आलमी चैलेंज बन चुका है। जंग से कब्ल ईरान ने बारहा ये इंतबाह जारी किया था कि अगर उसके खिलाफ जारहियत की गई तो वो आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए बंद कर देगा। दुनिया ने इसे संजीदा न लिया। अब जबकि आफत सर पर आन पड़ी है तो मुश्किलात का इदराक हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ महज एक आबी गुज़रगाह नहीं, आलमी मईशत की शह रग है, जहाँ से दुनिया की कुल ज़रूरत का तकरीबन 20 से 30% खाम तेल और LNG गुजरती है। तेहरान ने अपनी रिवायती दिफाई हिकमत अमली को तब्दील करते हुए इस चोक पॉइंट को एक स्ट्रेटेजिक लिवर के तौर पर इस्तेमाल किया है। अहम निकात: ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को एक माशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। मगरबी मईशतें दबाव का शिकार हो गईं। ये बहरान जाहिर करता है कि जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मईशत को भी मुतासिर करती है। माजी में अमरीकी बहरी बेड़े का इस इलाके में गश्त अमरीकी बालाबस्ती की अलामत समझा जाता था, लेकिन पासदाराने इनकलाब ने साबित कर दिया है कि गैर रिवायती बहरी जंग के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत को भी मफलूज किया जा सकता है। इस नाकाबंदी के नतीजे में आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में होने वाला होशरुबा इजाफा मगरिब के सनती ढांचे पर बराह रास्त ज़र्ब है। जब सप्लाई चेन मुतासिर होती है तो उसका असर लंदन से टोक्यो तक महसूस किया जाता है। वाशिंगटन, जो कभी इन समंदरों का बिला शिरकत गैर मालिक था, आज इस गुजरगाह को खुलवाने के लिए सिफारती ताआवुन के लिए मजबूर नजर आता है। इस बहरान ने मगरबी इत्तेहाद, बिलखुसूस नेटो के अंदर गहरी दरारों को भी बेनकाब कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अपने बहरी बेड़े भेज रहे हैं, एक ऐसी सिफारती सुबकी में बदल गया जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। फ्रांस की जानिब से फौरी तरदीद और ये वजाहत कि पेरिस इस मसले के सिर्फ सिफारती हल का हामी है, इस बात की निशानदही करती है कि यूरोपी ताकतें अब अमरीका की यकतरफा मुहिमजोई का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। नेटो के मुस्तकबिल को खित्ते में ताआवुन से जोड़ने की अमरीकी धमकी दरअसल वाशिंगटन की सिफारती नाकामी का एतराफ़ है। यूरोप को इस बात का बखूबी एहसास है कि ईरान के साथ एक तवील जंग का मतलब बर्र-ए-आज़म यूरोप के लिए तवानाई का शदीद बहरान और माशी तबाही है। वाशिंगटन के बरक्स पेरिस और बर्लिन अब तेहरान को इलाकाई हकीकत के तौर पर तस्लीम करने की तरफ माइल नजर आते हैं। यूरोपी ममालिक की बदलती तरजीहात अमरीकी आलमी बालादस्ती के लिए खतरे का बाइस हो सकती हैं। इसके बरक्स ईरान ने अपनी हिकमत अमली में जिस लचक का मुजाहरा किया है, वो आलमी सियासत के तालिब इल्मों के लिए हैरान कुन है। तेहरान ने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा पूरी दुनिया के लिए खुली है।
तुर्की के बहरी जहाज को गुजरने की इजाज़त देकर ईरान ने ये साबित किया कि वो तजारत का दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ अमरीकी तसल्लुत को चैलेंज कर रहा है। इस इक़दाम ने चीन, रूस, तुर्की और कई एशियाई ममालिक को ये पैगाम दिया है कि अगर वो वाशिंगटन के कैंप से अलग रहें तो उनके माशी मफादात महफूज हैं। इस पॉलिसी ने अमरीका के उन इत्तहादियों में भी बेचैनी पैदा कर दी है जो अपनी बका के लिए खलीजी तवानाई पर इन्हिसार करते हैं। जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक जो रिवायती तौर पर अमरीकी छतरी तले रहते हैं, अब तेहरान के साथ बैक चैनल राब्ते कर रहे हैं ताकि उनकी सप्लाई लाइन्स मुतासिर न हों। आलमी ताकतों में तब्दीली। यूरोपीय ममालिक अब अमरीका की पॉलिसियों से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं कर रहे। चीन, रूस और तुर्की अपने मफादात के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक भी ईरान से राब्ते में हैं। ये अमरीका को आलमी सतह पर तनहा करने की एक ऐसी हिकमत अमली है जिसका तोड़ वाशिंगटन के पास नहीं। सदर ट्रंप का ये ख्याल कि वो बीजिंग को इसी तरह दबाव में ला सकते हैं जैसे उन्होंने माजी में नई दिल्ली के साथ किया, उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। चीन इस वक्त आलमी मईशत का वो सतून है जिस पर खुद अमरीका का इन्हिसार है। चीन और ईरान के दरमियान 25 साला तज़वीराती मुआहदा इस वक्त अमलन फ़ाल है। बीजिंग को ईरान से तेल के हुसूल में कोई दुश्वारी नहीं क्योंकि तेहरान ने चीनी जहाज़ों के लिए रास्ता पहले ही खुला रखा है। ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुतवक्के मुलाकात को मौखर करना या उसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना बीजिंग के सामने बेअसर है। चीन को मालूम है कि वक्त उसके हक में है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में जितना ज़्यादा उलझेगा उतना ही चीन को एशिया पैसिफिक और आलमी मईशत में अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलेगा। इंडिया फार्मूला यहाँ इसलिए नाकाम है क्योंकि चीन की जियोपॉलिटिकल हैसियत क्लाइंट स्टेट की नहीं बल्कि एक मुतबादिल आलमी ताकत की है। अमरीकी इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ कि अमरीका का इन्हिसार इस खित्ते के तेल पर निस्बतन कम है, निहायत बोधी दलील है। अगरचे अमरीका अपनी खाम माल की खुद से ज़रूरियात पूरी कर लेता है, लेकिन आलमी इक़्तिसादी निज़ाम एक जाल की मानिंद है। जब यूरोप और एशिया की मईशतें तेल की अदम दस्तियाबी के बायस सिकुड़ेंगी तो इसका बराह रास्त असर अमरीकी डॉलर की कदर, बैनुल-अक़वामी तजारत और वॉल स्ट्रीट पर पड़ेगा। इसी तरह आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफा अमरीकी अवाम के लिए भी महंगाई का तूफान लाएगा, जो किसी भी अमरीकी सदर के लिए सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है। लगता है ईरान ने इस हकीकत को भांप लिया है कि अमरीका की असल कमज़ोरी उसकी अपनी मईशत और इत्तहादियों का एतमाद है। तेहरान ने जंग को अस्करी बैरकों से निकालकर मार्केट के आसाब पर मुसल्लत कर दिया है। जंगें हमेशा अपने साथ गैर मुतवक्के नताइज लाती हैं। ईरान इजराइल तसादुम जिस कदर तवील होगा, उसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। बहीरा अरब से लेकर बहीरा रूम तक का पूरा इलाका एक नई किस्म की हाइब्रिड वॉर की जद में आ सकता है। वो ममालिक जो बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं हैं, वो भी मुहाजिरीन के दबाव, तिजारती खसारे और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करेंगे। वाशिंगटन अब इस मकाम पर है जहां उसे दो में से एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब करना होगा। या तो वो एक बड़ी आलमी जंग के खतरे को मोल लेकर बराह रास्त तेहरान पर हमला करे जिसके नताइज एटमी तसादुम तक जा सकते हैं, या फिर वो तेहरान को एक इलाकाई ताकत के तौर पर तस्लीम करते हुए नए माशी और जोग्राफियाई हक़ाइक़ को मानने पर मजबूर हो जाए। नतीजा। कॉलम के मुताबिक ये तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है, दुनिया भर में माशी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो सकते हैं, और अब अमरीका के पास दो रास्ते हैं: बड़ी जंग का खतरा मोल लेना या ईरान को एक इलाकाई ताकत तस्लीम करना। एक लाइन का खुलासा: जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मईशत, सिफारतकारी और हिकमत अमली से जीती जाती हैं। ये सब एक कसीर कुतबी दुनिया की तरफ इशारा है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.